very good morning. Welcome to my channel Generally Shots. So today we are discussing about the class third मैटर नेचर एंड बिहेवियर. तो जितने भी हमारे सिलेबस में जो ऑफिशियल सिलेबस है जिसमें भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रखा गया, उन सारे टॉपिक्स को मैं डिस्कस कर रही हूँ. ये सारे एनसीईआरटी से मैंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिए हैं एंड दे आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आई एम डिस्कसिंग फ्रॉम द एनसीईआरटी फॉर द केमिस्ट्री, वी कैन से टीजीटी साइंस. तो मैटर नेचर बिहेवियर के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं डेली डिस्कस कर रही हूँ आजकल. तो प्लीज़ यू गो थ्रू इट. तो सबसे पहले क्या है हेनरीज लॉ. हेनरीज लॉ क्या है कि जो भी हमारी गैस डिजोल्व होती है हमारी लिक्विड के अंदर, जैसे हम जो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं तो उसके अंदर गैस डिजोल्व होती है ना, तो वही हेनरीज लॉ को फॉलो करता है. सिंपल वे में हेनरीज लॉ कौन फॉलो कर रहा है? जो गैस डिजोल्व होती है किसी भी लिक्विड में, कौन कंट्रोल करता है उसको? वो कंट्रोल करता है उसके ऊपर का पार्शियल प्रेशर. पार्शियल प्रेशर इज अ कीवर्ड कि जितना भी हमारी गैस डिजोल्व हो रही है किसी लिक्विड के अंदर, वो डायरेक्टली डिपेंड करती है उसके पार्शियल प्रेशर, उस लिक्विड के ऊपर जो पार्शियल प्रेशर है उसके अबव इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द प्रेशर. मतलब अगर पार्शियल प्रेशर ही कंट्रोल करता है कि कितनी अमाउंट ऑफ गैस इस पर्टिकुलर लिक्विड में डिजोल्व हो सकती है. जैसे हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो कोल्ड ड्रिंक के अंदर कोई पर्टिकुलर जो गैस CO2 डिजोल्व होती है, वो कितनी अमाउंट ऑफ CO2 डिजोल्व होगी वो डिसाइड करेगा उसका पार्शियल प्रेशर अबव इट. सो इट्स कॉल्ड हेनरीज लॉ. इसी को हम हेनरीज लॉ बोलते हैं. सी क्या होता है इसमें? अमाउंट ऑफ गैस. इसका फॉर्मूला है C इज इक्वल टू KH इंटू पी. सिंपल फॉर्मूला C इज इक्वल टू KH इंटू पी, वे C इज अमाउंट ऑफ गैस डिजोल्व इन लिक्विड. C क्या है? जितनी भी गैस हमारी लिक्विड में, कोल्ड ड्रिंक में जो हमारी गैस डिजोल्व होती है, उतनी अमाउंट ऑफ गैस को हम C से डिनोट करेंगे. उसके बाद पी क्या होता है? उसका पार्शियल प्रेशर. मैंने कहा ना कि जितनी भी अमाउंट ऑफ गैस डिजोल्व है किसी लिक्विड के अंदर, वो डिपेंड करती है उसके पार्शियल प्रेशर के ऊपर, जो उसके ऊपर पार्शियल प्रेशर प्रेजेंट है. तो उसकी सॉल्युबिलिटी वो डिटरमाइन करेगा कि कितना उससे उस बोतल के अंदर कितनी गैस हम डिजोल्व करेंगे, वो डिपेंड करेगा उसके पार्शियल प्रेशर के ऊपर. वो होता है पी. और KH क्या होता है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट. ये यूनिक होता है कि जो भी गैस डिजोल्व हुई है किसी लिक्विड के अंदर, वो डिपेंड करेगा, ये उसके लिए अलग अलग होता है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट. अगर KH हमारा ज़्यादा है तो प्रोपोर्शन कांस्टेंट भी हमारा KH ज़्यादा है तो सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा होगी. तो जो भी गैस डिजोल्व हो रही है किसी भी लिक्विड में, वो यूनिक होती है. किसके लिए? KH प्रोपोर्शनैलिटी. तो KH क्या? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है और सबके लिए यूनिक होता है. जो KH होता है वो यूनिक होता है फॉर ईच सॉल्वेंट, गैस सॉल्वेंट पेयर के लिए. जो भी गैस डिजोल्व हो रही है किसी लिक्विड के अंदर, उसके लिए उसका KH अलग होगा. जैसे हमारी ब्लड के अंदर हमारा ऑक्सीजन डिजोल्व होता है तो डिपेंड उसका अलग होगा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व होती है लिक्विड के अंदर कोल्ड ड्रिंक्स में, तो वो भी उसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अलग होगा. तो क्या होता है, कैसे फिस की साउंड आती है कि जब हम हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं तो हमें सिकनेस हो जाती है बहुत ज़्यादा, एल्टीट्यूड सिकनेस होती है बहुत ज़्यादा बिकॉज ऑफ लेस ऑक्सीजन. तो क्या होता है, जब हम बोतल में अंडर प्रेशर गैस भरी हुई जाती है, जो CO2 होती है वो प्रेशर के साथ भरी हुई रहती है कोल्ड ड्रिंक के अंदर. तो जैसे ही हम बोतल खोलते हैं, उसका ढक्कन को खोलते हैं, तो उसका प्रेशर कम हो जाता है. जब रिड्यूस होता है प्रेशर तो उसमें CO2 स्केप होती है, और जब CO2 स्केप होती है तो किसकी साउंड आती है? फिस की साउंड आती है. तो यही एग्जांपल है हेनरीज लॉ का. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप देख लीजिए ऑफिशियल सिलेबस KVS NVS का और अदर सिलेबस ऑल्सो. तो मेटर नेचर बिहेवियर से इंपॉर्टेंट टॉपिक है हेनरीज लॉ. तो प्लीज़ यू गो थ्रू इट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम्पल्स के, पूछ सकते हैं कि बताइए कहाँ पे हेनरीज लॉ फॉलो होता है. जैसे हम जब स्कूबा डाइविंग करते हैं तो उसमें बबल्स निकलते हैं हमारे मुंह से, तो जो नाइट्रोजन गैस वो स्केप होती है उस टाइम पे, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बॉडी में क्या होती है, नाइट्रोजन गैस बढ़ जाती है. तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं. जैसे कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, फिस की साउंड आती है. हाई एल्टीट्यूड जब जाते हैं तो हमें एल्टीट्यूड सिकनेस हो जाता है. तो ये इसके एग्जांपल्स हैं. और C की वैल्यू क्या है? इज अमाउंट ऑफ गैस डिजोल्व इन लिक्विड. KH क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है. P क्या है? पार्शियल प्रेशर है, जो क्या डिटरमाइन करता है? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को डिटरमाइन करता है. तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस तभी आप कर पाओगे जब आपको हर एक चीज़ पता होगी, जब आपको एक एक की पॉइंट्स पता होगा. तो प्लीज़ यू गो थ्रू इट. दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हेनरीज लॉ फ्रॉम द मैटर नेचर एंड बिहेवियर टॉपिक्स. नाउ पार्टिकल्स जो हमारे सॉल्यूशन के ऊपर था, सॉल्यूशन के कोलाइडल के पार्टिकल, सस्पेंशन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पूछा जाता है पेपर के अंदर कि सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का साइज़ क्या होता है. साइज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये होता है छोटा, इसका साइज़ बहुत छोटा होता है, लेस देन 1 नैनोमीटर. कैन नॉट सी विद द नेकेड आइज एंड डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट. तो ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आ सकते हैं कि क्या सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट दिखाता है? नहीं दिखाता है. साइज़ का पार्टिकल क्या होता है? छोटा होता है बहुत ज़्यादा. कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आइज, हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते. कितना साइज़ होता है? स्मॉलर होता है, 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है. ये आपको पता होना चाहिए कितने नैनोमीटर से छोटा है. फिर कोलाइडल पार्टिकल का साइज़
1 to 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। लार्जर देन सॉल्यूशन साइज में सॉल्यूशन के पार्टिकल से बड़ा होता है इनका साइज, और छोटा होता है सस्पेंशन के पार्टिकल से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1 to 1000 नैनोमीटर के बीच का साइज वाले पार्टिकल्स होते हैं कोलाइड पार्टिकल्स। ये टिंडल इफेक्ट को दिखाते हैं और ब्राउनियन मूवमेंट दिखाते हैं। जो जिगजैग मूवमेंट होता है यही पार्टिकल्स दिखाते हैं कोलाइडल पार्टिकल्स। तो ब्राउनियन मूवमेंट एंड टिंडल इफेक्ट इज शोन बाय द कोलाइडल पार्टिकल्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पार्टिकल्स का साइज किसके बीच में आता है? 1 to 1000 नैनोमीटर के बीच में आता है। एग्जाम्पल, मिल्क, फॉग, स्मॉग। तो मिल्क आ गया, फॉग आ गया, स्मॉग आ गया, ये एक एग्जाम्पल है कोलाइडल पार्टिकल्स के। नाउ सस्पेंशन साइज। सस्पेंशन साइज में जो पार्टिकल का साइज होता है वो ग्रेटर होता है 1000 नैनोमीटर से भी। इनका साइज का पार्टिकल क्या होता है? 1000 नैनोमीटर से भी ज़्यादा होता है। कैन बी सीन, सॉरी, हम इसको देख सकते हैं। जब इसका साइज पार्टिकल बड़ा होता है तो हम इसको आराम से आंखों से देख सकते हैं। एंड शो टिंडल इफेक्ट, ये भी टिंडल इफेक्ट को दिखाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, साइज पार्टिकल का बहुत पूछा जाता है पेपर के अंदर। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आ सकता है कि इसका साइज का पार्टिकल्स क्या होता है, ये दिखाता है कि नहीं दिखाता है, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके क्या एग्जाम्पल्स हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो भी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है वो मैं वही यहाँ पे डिस्कस करती हूँ, तो प्लीज़ यू गो थ्रू इट। एग्जाम्पल, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आता है और ये टिंडल इफेक्ट भी दिखाता है, सस्पेंशन पार्टिकल्स, एंड ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर का इसका साइज पार्टिकल्स होता है। एग्जाम्पल, मडी वाटर, चॉक इन वाटर, मिल्क ऑफ मैग्नीशियंस, एंड जो हमारे पेंट्स होते हैं। तो इसके एग्जाम्पल क्या है? मडी वाटर, चॉक इन वाटर, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम एंड सम पेंट्स। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल्स कई बार एनसीईआरटी से पूछ लेता है एग्जामिनर, तो वी हैव टू फोकस ऑन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ एनसीईआरटी। So these are the important points regarding the matter, nature and behavior, and please you go through it. Thank you.